नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। नया साल 2026 राजनीतिक तौर पर अभय सिंह चौटाला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस 2026 में अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल अपनी मजबूती के लिए पूरे प्रयास कर रही हैं और उसका परिणाम भी उनको मिल रहा है। नए साल में लगातार मजबूत हो रहे हैं अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल। इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि आखिर वो ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से लोग लगातार अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़ रहे हैं। नया साल 2026 राजनीतिक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण और साल के शुरुआत में ही अच्छी बोहनी हुई अभय सिंह चौटाला की, और जो उन्होंने वादा कर रखा था, जो घोषणा कर रखी थी कि हर महीने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हलके किलोई में बड़े धमाके करेंगे, और लगातार वो कर रहे हैं। 25 सितंबर को रोहतक में चौधरी देवीलाल के सम्मान पर जो रैली रखी गई, उससे पहले मंजीत कन्हैली को जब पार्टी में ज्वाइन करवाया, उसके बाद लगातार नेताओं की ज्वाइनिंग हो रही है, और वो ज्वाइनिंग का सिलसिला 2026 में और ज्यादा जोश के साथ, और ज्यादा जुनून के साथ लोग इनेलो से जुड़ रहे हैं। गढ़ी सांपला किलोई हलके में साल की शुरुआत में इंडियन नेशनल लोकदल के साथ बहुत लोगों ने साथ देने का काम किया, ज्वाइनिंग की, जिसने दर्शाया कि अभय सिंह चौटाला जो कह रहे हैं वो काम वो करते जा रहे हैं। गढ़ी सांपला किलोई हलके की इस ज्वाइनिंग के बाद 18 तारीख को नारनौल के पूर्व विधायक राधेश्याम शर्मा नांगल चौधरी में एक बड़ा कार्यक्रम, बड़ा झलसा करके अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में शामिल होने जा रहे हैं। कांग्रेस को बड़ा झटका देंगे वो इस इलाके में। नारनौल और महेंद्रगढ़, नांगल चौधरी, इस इलाके में जहां राव नरेंद्र सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हीं के हलके में, उन्हीं के इलाके में इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत ताकत मिलेगी। और इनके अलावा हर रोज इंडियन नेशनल लोकदल से लोग जुड़ रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव उमेद सिंह लोहान नए साल से लगातार पूरा दिन एक एक गांव में लगा रहे हैं। 40-40, 50-50 उनके कार्यक्रम एक एक दिन में हो रहे हैं। चाहे वो वर्तमान नारनौल के विधायक की ससुराल में कार्यक्रम हो, मदनहेड़ी में बड़ी भारी तादाद में लोग जुड़े, चाहे वो मसूदपुर में कार्यक्रम हो, चाहे वो मिर्चपुर में कार्यक्रम हो, या हल्के में जहां भी जा रहे हैं उमेद सिंह लोहान, सैकड़ों लोग, 40-50 कार्यक्रम गांव में। और सबसे बड़ी बात, चाहे वो सिंधड़ गांव का कार्यक्रम हो, अभय सिंह चौटाला से वीडियो कॉल के जरिए उमेद सिंह लोहान लोगों की बात भी करवा रहे हैं। अभय सिंह चौटाला वीडियो कॉल पर लोगों के सुख दुख को जान रहे हैं, उनको नए साल की बधाई दे रहे हैं। लगातार उमेद सिंह लोहान इस हिसार और हांसी जिले में और पूरे हरियाणा प्रदेश में पार्टी की मजबूती के लिए नए साल पे और ज्यादा जोश के साथ लगे हुए हैं। और युवा विंग पार्टी की जो अक्सर एक बात कही जाती रही है कि करण चौटाला और अर्जुन चौटाला हरियाणा में ज्यादा सक्रिय नहीं है, उनको भी सक्रिय हो जाना चाहिए। लेकिन इस नए साल में करण चौटाला ने भी एक बड़ा ऐलान किया। पूरे हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिला हेडक्वार्टर पर जाकर के वो जिला युवा जो अपनी सेल है उसके कार्यक्रम कर रहे हैं, जिला स्तरीय, वो भी फील्ड में निकल गए हैं। पार्टी के अन्य नेता, चाहे वो पार्टी की छात्र इकाई आईएसओ हो, पार्टी की युवा विंग हो, पार्टी की महिला विंग हो, अलग अलग प्रकोष्ठ हो, तमाम लोग इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत करने में लगे हैं। और नए साल में एक नई ऊर्जा, नई उमंग और इस कड़ाके की ठंड, उसके बावजूद लोकदलियों का हौसला कमजोर नहीं हो रहा। लोकदली लगातार पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। अभय सिंह चौटाला जो पहले से ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के नेता कार्यकर्ता पहले से ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। और एक जो चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समय जो लोकदल के लोगों में एक अलग ही उमंग दिखती थी, वही दोबारा उनके चेहरों पर दिखाई देने लगी है। निश्चित तौर पर यह साल 2026 इंडियन नेशनल लोकदल के लिए बड़ा सुखद रहने वाला है। मेरे पास भी हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों से फोन आ रहे हैं, तमाम राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोगों के भी फोन आ रहे हैं, आम जनमानस के भी फोन आ रहे हैं, और वो शब्द पूछ रहे हैं कि भविष्य क्या होगा, कौन सी पार्टी हरियाणा प्रदेश में
2029 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देगी, भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करेगी। जिस ढंग से अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल में लगातार लोगों का जुड़ाव हो रहा है, उससे इंडियन नेशनल लोकदल का भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है। बहरहाल अभी चुनाव में धीरे धीरे समय नजदीक आता जा रहा है। लोकसभा के चुनाव को भी लगभग 3 साल बच गए हैं, विधानसभा के चुनाव को भी लगभग 3.5 साल से ज्यादा का समय बाकी है। उस लिहाज से हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल के नेता जिस गति से लगे हुए हैं, अगर उसमें थोड़ी सी मैनेजमेंट और मार्केटिंग का तड़का और लगा दें तो इनेलो और अभय सिंह चौटाला के लिए और ज्यादा सुखद रहेगा। आप दर्शकों की क्या राय है? इंडियन नेशनल लोकदल को लेकर के आप क्या मानते हैं? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। अभय सिंह चौटाला को लेकर के आपका क्या मानना है? उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर के आप क्या समझते हैं? उस पर भी अपनी बेबाक राय जरूर रखें। हम हरियाणा प्रदेश की हर छोटी बड़ी राजनीतिक घटना से आपको अवगत कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।